Hey guys, today's topic is natural ways to reduce uric acid in the body. मीन हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं नेचुरल वे से और अपने मतलब नेचुरल वे मतलब अपने डाइट प्लान से या कुछ भी जो मेथड्स होते हैं नेचुरल तरीके से कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मतलब जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल और उसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, उससे हमारे बॉडी में क्या सिम्टम होते हैं, यानी कि किन कॉजेज़ क्या कॉज़ होते हैं जिससे वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, इंक्रीज होता है ब्लड में उसका लेवल, और जो उसके सिम्टम क्या होते हैं और बॉडी में वो कैसे बनता है यूरिक एसिड, ये सब हम देखेंगे। उससे प्रिवेंशन देखेंगे कैसे बचाया जा सकता है, क्या प्रिवेंशन लिए जा सकते हैं, सावधानियाँ मतलब प्रिकॉशन क्या लेंगे और उससे ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसका। तो यही सारा आज हम देखेंगे। तो जो भी पहली बार इस चैनल में है यानी कि माइंड हाई नर्सिंग में जो इसको देख रहे हैं पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियोस इसमें अपलोड हो रिलेटेड टू एजुकेशन ही वीडियोस अपलोड होती हैं, उससे आप क्या कर पाएँ, नॉलेज ले पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप ही पहुँच जाए। तो आपके काम की होगी तो ले लीजिएगा, अगर काम की ना होगी तो स्किप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूरिक एसिड का लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाई लेवल से हम क्या समझते हैं। तो यूरिक एसिड जो होता है, एक पहले तो ये समझ लीजिए यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी कि हमें कोई ऐसी नीड नहीं होती है, ठीक है, जिसको कि हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, ठीक है, वो हम अभी आगे आगे देखेंगे। तो ये क्या करता है, इट्स क्रिएट व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन केमिकल कॉल्ड प्यूरिन, ठीक है। मतलब ये कैसे बनता है, जब हमारी बॉडी क्या करती है, एक जो केमिकल होता है जिसको प्यूरिन बोलते हैं, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या करती है, इसको बनाती है हमारी बॉडी। यानी कि ये जो प्यूरिन होता है ना, ये एक केमिकल होता है जिसको कि हमें फूड से मिलता है, और कुछ हमारी बॉडी भी इसको बनाती है, कुछ हम इसको फूड से भी ले सकते हैं। तो वो उसको क्या करती है, हमारी बॉडी जो होती है उसको ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है वो इजीली मतलब जब वो तोड़ती है तो उससे क्या बनेगा, ये यूरिक एसिड बनेगा। जो यूरिक एसिड क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जो हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर आउट होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, मोस्ट यूरिक एसिड डिजोल्व इन द ब्लड, जब जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा बनता है ना, और वो हमारे ब्लड में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, और वो क्या होता है, पास थ्रू द किडनी एंड लीव द बॉडी इन यूरिन, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब जो ज़्यादातर जो यूरिक एसिड होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, वहाँ ब्लड के साथ वो घुल जाता है, और फिर वो हमारे कहाँ पहुँचता है, किडनी में पहुँचता है, ब्लड के थ्रू। आपको पता है किडनी उसको फिल्टर करती है, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यूरिन, ये जो यूरिक एसिड होता है ये भी बाहर आ जाता है। तो फूड एंड ड्रिंक जो होते हैं वो हाई इन प्यूरिन ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। अगर हम ऐसे फूड और ड्रिंक लेते हैं जिसमें कि जो प्यूरिन का लेवल जो होता है ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को भी ज़्यादा बनेगा, उससे यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा अगर हम ऐसे वाले फूड लेते हैं तो, ठीक है, या ड्रिंक लेते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे ड्रिंक आते हैं या ऐसे ऐसे फूड आते हैं जिससे कि ये लेवल प्यूरिन होता है उसमें, और जो हमारे यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, बॉडी में बढ़ाता है। तो उसमें होता है सी फूड होते हैं, यानी कि समुद्री जो भी फूड होते हैं, जिससे कि जो कुछ फिशेस होती हैं ये, जैसे कि सालमन हो गया, श्रिम्प हो गया, और लॉबस्टर हो गया। तो ये सारी जो फिश होती हैं, यानी कि जो ये मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जो फूड होता है, उससे ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल। रेड मीट होता है, यानी कि जो चिकन और फिश को छोड़ के जो रेड मीट होता है उससे भी ये हमारी बॉडी में बढ़ता है, जैसे मटन हो गया है ना। और ऑर्गन मीट लीवर लाइक, मतलब लाइक अ लीवर, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि उस ऑर्गन को लेते हैं, उसी को वो ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, और उसको लेने से भी क्या होता है, ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है।
फूड एंड ड्रिंक विथ हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, और कुछ ऐसे पीने वाले या ऐसे कुछ खाने वाली चीज़ें भी होती हैं जिससे कि ये हमारी बॉडी में बढ़ता है। मतलब किसके साथ बढ़ता है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गए, अल्कोहल हो गया, मतलब जो अल्कोहल होता है स्पेशली बियर होता है जो, और जो नॉन अल्कोहलिक बियर भी होता है उससे भी ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का जो लेवल होता है अगर हम देखें हमारी बॉडी में, तो हाई यूरिक एसिड जो होता है बॉडी में वो क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड टू फॉर्म, यानी कि जो ये कॉज करता है जो क्रिस्टल को, जो यूरिक एसिड होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, जब ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। क्रिस्टल का मतलब होता है जो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, छोटे छोटे पीसीस में हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? लीड करेगा, मतलब एक गाउट नामक, मतलब गाउट करके एक डिजीज़ होती, बीमारी होती है जिसको कि वो लीड करता है। ये अर्थराइटिस, इसे आप समझ सकते हैं, जोड़ों की तकलीफ जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो ये होता है। तो इसको ये क्या करता है, जब ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है? क्रिस्टल बनाता है, और जो कि हमारे को क्या करता है? बाद में लीड करता है गाउट, गाउट को वो फॉर्म कर मतलब बनाता है, बीमारी पैदा करता है जब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉडी में। तो सम फूड एंड ड्रिंक्स दैट हाई इन प्यूरिन इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। कुछ फूड और ड्रिंक होते हैं जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, यानी कि उनमें प्यूरिन ज़्यादा होगा जो कि हमारे बॉडी में क्या करेगा? यूरिक एसिड को फॉर्म करेगा ज़्यादा। ठीक है, और जो नॉर्मल यूरिक एसिड होता है वो होता है अंडर 6.8 होना चाहिए। ठीक है, 6.8 mg पर DL होना चाहिए। ठीक है, और जो हाई ये जो हाई यूरिक एसिड लेवल अबव 6.8 mg पर DL जो होता है वो हाइपर यूरेसीमिया इसको माना जाता है। अगर ये लेवल नॉर्मल है, अगर इससे ये ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा? ये हाइपर यूरेसीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस कैन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड गाउट, और ये क्या करता है? लीड करता है एक डिजीज को जिसको कि गाउट बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है? गाउट के वजह से जो पेन होता है जॉइंट, मतलब ये जॉइंट की प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि उसकी प्रॉब्लम होती है, उसको गाउट बोलते हैं। तो ये अर्थराइटिस भी आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है? जॉइंट में पेन होता है और यूरिक एसिड उसमें क्या हो जाता है? अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जो यूरेट होता है, यूरेट मतलब यूरिक एसिड जब उस क्रिस्टल फॉर्म में फॉर्म हो जाता है उसको यूरेट बोलेंगे ना, यूरेट क्रिस्टल्स, वो क्या हो जाते हैं? अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे जॉइंट में, यानी कि अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा रेगुलर फॉर्म होता है जो कि सब मिनरल के सब मिनरल, यानी कि कुछ मिनरल के क्या होते हैं? जमा होने से क्या हो जाता है? वो फॉर्म हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरिक एसिड के जमा होने से क्या हो जा रहा है? ये सॉलिड फॉर्म में यूरेट बन जाता है, यूरेट क्रिस्टल, और जो कि क्या करता है? वहाँ पे जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियों की जो जोड़ होते हैं, वहाँ पे ये जमा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? बहुत पेन होने लगता है, और काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगा, सूजन भी आएगी और दर्द होगा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मेक योर ब्लड एंड यूरिन टू एसिडिक, और वो क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है और जो यूरिन होता है उसको उसको भी क्या करता है? वो एसिडिक बनाता है। ठीक है, तो ये है इसका काम। यूरिक एसिड जो होता है वो इतना हार्मफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल ये इसके जो यूरिक एसिड है लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स दिए हैं। ये नॉर्मल रेंज भी बोल सकते हैं आप इसको। नॉर्मल रेंज ऐसे है जैसे कि जैसे ये यूरिक एसिड जो मेल में है उसमें 3.4 से लेके 7.0 mg पर DL होना चाहिए, जो मेल पर्सन है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि उनमें यूरिक एसिड जो होता है वो इंक्रीज अमाउंट में है, और जो फीमेल होती हैं उनमें यूरिक एसिड 2.4 से लेके 5.7 mg पर DL होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो ये इनसे मिलते जुलते हैं, जो कि इनसे कनेक्टेड रहते हैं, वो ये सब है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी लेंदी हो जाता है अदरवाइज। ठीक है, तो हाई यूरिक एसिड लेवल जो होता है वही हम पढ़ रहे हैं अभी कि क्या होता है कि इफ़ टू मच हाई यूरिक एसिड जो होता है, जब ज़्यादा यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में रुक जाता है, मतलब निकलता नहीं है यूरिन के थ्रू, वहीं पे स्टे करता है, रह जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर यूरेसीमिया, जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। और जो हाइपर यूरेसीमिया होता है उसके वजह से ये किसके वजह से होता है? जो क्रिस्टल होता है यूरिक एसिड वो फॉर्म हो जाता है जब ये होता है हाइपर यूरेसीमिया, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जब ये जो यूरिक एसिड हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा कि वो यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? हार्ड फॉर्म में बन जाएगा, जिसको कि यूरेट भी बोल सकते हैं आप, और क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और
ये जो क्रिस्टल होते हैं ये कहाँ सेटल हो जाते हैं, जॉइंट में हो जाते हैं, जिसके जिसके वजह से गाउट कहलाता है, जो हमने अभी फर्स्ट लाइन में बोला। वो क्या करता है, वो अर्थराइटिस कॉज करता है, अर्थराइटिस को फॉर्म करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है हमारे जॉइंट्स में, ठीक है। और ये जो होता है, दे कैन ऑल्सो सेटल इन किडनी। अगर ये किडनी में सेटल हो जाता है तो वहाँ पे ये किडनी स्टोन को भी बनाता है, इतना हार्मफुल होता है। अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए, अनट्रीटेड होता है, तो हाई यूरिक एसिड लेवल में इवेंचुअली लीड टू परमानेंट बोन, जॉइंट्स एंड टिश्यू डैमेज। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ये अनट्रीटेड ही रह जाए, यूरिक एसिड जो होता है वो, और वो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है, वो हाई लेवल में इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्या करेगा वो, जो हमारी बोन होती है, जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियाँ और उसके जो जोड़ होते हैं, यानी कि जॉइंट जो होते हैं, और जो हमारे टिश्यू होते हैं, उनको यानी कि ऊतक जिसे बोलते हैं, वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करता है, वो परमानेंटली डैमेज कर देता है, यानी कि परमानेंटली उसको ख़राब कर देगा इन सबको, मतलब। और किडनी डिजीज़ भी वो कॉज करेगा, और हार्ट डिजीज़ भी उससे हो जाएगी। तो इतनी सब प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है अगर हाई लेवल का यूरिक एसिड हो जाता है तो, ठीक है। तो रिसर्च जो होता है वो हैज़ ऑल्सो शोन अ लिंक बिटवीन हाई यूरिक एसिड लेवल एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो रिसर्च है उससे ये भी शो हुआ है कि जो यूरिक एसिड जब हाई हो जाता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर को भी उसका भी इससे रिस्क रहता है, ठीक है। इन सब का भी इससे रिस्क रहता है। तो ये मैंने थोड़े से इसमें सिम्टम वगैरह भी लिखे हैं कि इससे क्या होता है करके, सिम्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे को, ठीक है। तो ये आप इससे भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब जो हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उसका, उसमें पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, रेडनेस हो जाती है उसमें, और सीवियर पेन होता है, ठीक है। और ये इसके जो ये कारण जो होते हैं, इससे इसके जो कॉजेज होते हैं, द किडनी आर द अनेबल टू एक्सक्रीट इनफ ऑफ द यूरिक एसिड थ्रू द यूरिन। तो ये कब होगा, इसके कारण क्या है, जब किडनी हमारी क्या नहीं कर पा रही है ठीक से, उसको पूरी तरीके से बाहर नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक कॉज होता है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। और हमारी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है, हम ओबेसिटी हो रही है, हम आराम से लेटे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बैठने वाला हमारा काम है, एक्टिव नहीं है, तो उससे मोटापा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये कॉज होता है यूरिया जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, और किडनी हमारी उसको अच्छे से फिल्टर जब नहीं करती तो भी ये कारण होता है। और क्या होता है, जो शुगर वाली चीज़ें हम लेते हैं, जैसे शुगर हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब हम लेते हैं, और अल्कोहल लेते हैं, तो ये भी इसके डाइटरी कुछ जो जिसे हमें डाइट से भी ये होता है, जो कि हम ये वाली डाइट ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में तो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे देंगे उसमें, और नेचुरल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ डाइट के थ्रू, कुछ फ्रूट्स के थ्रू, इस तरीके से हम उससे वो कर सकते हैं, क्या नाम है, उससे हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई, अब फिर से हम यही देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो कुछ ब्लड सैंपल होते हैं जो लिए जाते हैं, और उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि यूरिक एसिड का लेवल को पता लगाया सके कितना तक का वो हमारी बॉडी में है। क्योंकि अब मैंने आपको नॉर्मल रेंज बता दी, उससे ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए यूरिक एसिड है, तो का लेवल हाई है, तो ब्लड सैंपल के थ्रू पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा, जब क्या कहते हैं, जो किडनी से कब यूरिन स्टोन पास होता है, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, चाहे वो सर्जरी के थ्रू रिमूव किया गया हो स्टोन हो, तो वो क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा स्टोन का, ठीक है। स्टोन का टेस्ट किया जाएगा, इफ़ इट इज़ यूरिक एसिड स्टोन। अगर उस स्टोन में यूरिक एसिड मिल रहा है, तो स्टोन ऑफ अ डिफरेंट टाइप, या फिर वो स्टोन क्या है, कोई डिफरेंट टाइप का है, तो इसमें देखा जाएगा कि यूरिक एसिड अगर स्टोन में मिल रहा है तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, हमें हाई हो रहा हमारी बॉडी में। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है, किडनी में भी स्टोन हो गया था, जो कि रिमूव किया गया, और उसमें यूरिक एसिड का अमाउंट पाया गया, तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम हमें है, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का स्टोन है। तो ये देखने के लिए स्टोन का ही जो है वो डायग्नोज उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, फाइंडिंग एन एलिवेटेड ब्लड यूरिक एसिड लेवल देखना पड़ेगा, नॉट द सेम डायग्नोस्टिक जो होती गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। तो जो हम ब्लड में देखते हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, तो जो गाउट और अर्थराइटिस का जो डायग्नोस करते हैं, तो वो दोनों ही आपस में क्या नहीं है, सेम नहीं हो सकते, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
तो डायग्नोज जो होता है वो गाउट का यूरिक एसिड क्रिस्टल में सीन इन द फ्लूइड टेकन फ्रॉम द सोलन जॉइंट। इसको कैसे करेंगे? गाउट का जो डायग्नोज है, ये तो हमने यूरिक एसिड का कर लिया। अब गाउट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? फ्लूइड पे देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे जॉइंट में होगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? स्वेलन भी हो रही है जॉइंट, तो वहाँ पे वो होगा उस फ्लूइड में ये गाउट वाले यूरिक एसिड जो होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो उसमें भी जो टेस्ट लेंगे उस फ्लूइड का, तो उसमें भी हमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल पाए जाएंगे। या फिर स्पेशल इमेजिंग होती है जो कि बोन की और जॉइंट की होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कैट स्कैनिंग होगी, उससे भी ये यूरिक पता चल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से भी गाउट को कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री लेके कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, ब्लड सैंपलिंग करेंगे, ये तो सब हमने अभी देख ही लिया है। तो इस तरीके से भी उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। फिर कुछ नेचुरल वेज होते हैं जिससे कि हम यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिड्यूस कर सकते हैं, या उसको मतलब हम कम कर सकते हैं ना। तो यूरिक एसिड जो होता है वो नेचुरली वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी मतलब जो यूरिक एसिड होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टेड फूड से क्या होता है? बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है? कंटेंट पाया जाता है डाइजेस्टिव ऑफ फूड दैट कंटेंट प्यूरिन, जो कि क्या करता है? जो प्यूरिन होता है वो हमारे फाउंड इन हाई लेवल इन सम फूड, और कुछ फूड में जो प्यूरिन होता है वो हाई लेवल में होता है। तो जब ये प्यूरिन हमारे बॉडी में जो होता है वो इसका ब्रेक डाउन होता है, तो क्या बनेगा? वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड वो फॉर्म होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड से, जिसमें कि क्या होता है? प्यूरिन होता है। तो ये प्यूरिन जो होता है वो हमारे किस में मिलता है? बहुत सारे फूड में मिलता है, जो कि ये सब है, जिसको कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी सेकंड स्लाइड में भी देखा था। रेड मीट हो गया, और ऑरेंज में सॉरी ऑर्गन मीट हो गया, जिसमें हमने लीवर बोला था, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जो होता है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और ये जो होता है इनके ब्रेक डाउन होने से, प्यूरिन के ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनता है, ये तो आपने देखा ही था। तो आप जो नॉर्मली योर बॉडी जो होती है इसको क्या कर लेती है? फिल्टर कर लेती है यूरिक एसिड को। हमारी किडनी जो होती है वो क्या करती है? उसको फिल्टर कर लेती है हमारे ब्लड को, क्योंकि ब्लड में जब यूरिक एसिड होता है और भी बहुत सारे जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है, जो आपने देखा था। जो हमारे जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किडनी क्या कर लेती है? उसको ब्लड में वापस से वो अब्जॉर्व हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आगे आगे चल के बाहर आउट हो जाते हैं यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो इट कंज्यूम टू मच प्यूरिन इन योर डाइट इफ़ योर बॉडी कांट गेट रिड ऑफ दिस बाई प्रोडक्ट जो होता है वो फास्ट इनफ यूरिक एसिड एंड बिल्डअप इन योर बॉडी, ठीक है। तो जब ये जो होता है, ये अगर हम इसको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं प्यूरिन को, और वो हमारी बॉडी से क्या नहीं निकलता है फास्ट, मतलब उतना जितना हम ले रहे हैं वो निकल नहीं पाता है यूरिक एसिड, और वो हमारी बॉडी में क्या होता है? जमा होने लगता है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या, फिर उससे यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होती है? गाउट की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ डाइट प्लान है जिससे कि क्या कर सकते हैं? हम अपने डाइट को एक चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, और अपने को क्या कर सकते हैं? हम उससे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को। तो टोटल कैलोरी जो है वो 1800 ml एक अडल्ट ने लेनी चाहिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे ये प्लान में बताया गया 9 AM में ये इतना ये सब लेना चाहिए, 11 AM में फ्रूट जूस ले लेने चाहिए, 1 PM पे कुछ अपना जो लंच लेते हैं उसमें भी हल्का, जो जिसमें कि प्यूरिन का अमाउंट ना हो वो लेना चाहिए। और फिर दिन में भी जो हम टी लेते हैं वो ग्रीन टी वगैरह ले लेनी चाहिए। और फिर हमने 8 PM पे सैलेड वगैरह लेने चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने बॉडी से इसको आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद ये इसके कुछ ये भी है कि कितने अमाउंट में क्या ले सकते हैं आप। तो आयरन जो होता है आपको 17 mg तक ले लेना चाहिए। फैट जो होता है 25 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम जो होता है 600 mg लेना चाहिए। और ये जो सोडियम होती है 1200 mg होना चाहिए। 350 ग्राम जो होती है, ये इस तरीके से आप ये डाइट को अपने उसमें ऐड कर सकते हैं डाइट प्लान बना के, ठीक है। फिर है सर्टन हेल्थ डिसऑर्डर्स भी इससे होते हैं, जो कि हाई यूरिक एसिड हमें फॉर्म करता है हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं जिसके वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि किडनी डिजीज़ हो गई, तो वो क्या नहीं कर पाएगी? जैसे हम आगे से पढ़ते आ रहे हैं कि वो ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी अगर किडनी की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, क्योंकि उसमें इंसुलिन का काम नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा? एक फ़ैट को क्रिएट करेगा, और फैट के वजह से क्या होगा?
हमारे जो ब्लड होगा उसमें यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, और तो वो क्या होगा कि ठीक से फिर वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और सम टाइप के कैंसर हो सकते हैं कीमोथेरेपी अगर कोई ले रहे हैं तो, और सोरियासिस हो सकती है। सोरियासिस मतलब स्किन की कोई डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, कैन हाई यूरिक एसिड लेवल बी मैनेज एंड प्रिवेंटेड, क्या हम इसको कर सकते हैं मैनेज और प्रिवेंट, बचाव कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि इसमें हम मैनेज कर सकते हैं इसको, कैन मैनेज एंड फ्लेयर इन द जॉइंट पेन कंट्रोल एंड स्टॉप विद द लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। अगर हम इसको जो जॉइंट पेन कंट्रोल या फिर कोई स्टॉप प्रोग्राम डिजीज़ है, डिजीज़ से मैनेज मतलब प्रोग्राम ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या करना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए उनको हमें क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड के उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या ले सकते हैं, नॉलेज गेन करके, ठीक है। और डॉक्टर से हम प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को लेके यूज़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, उसको डिज़ोल्व करती हैं, और उसको यूरिक एसिड को क्या करती हैं, जो क्रिस्टल होता है उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी लाइफ लॉन्ग यूरेट लोअर थेरेपी में बी नीडेड, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, अपनी जो लाइफ लॉन्ग हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी यूरिक इसको लो करने के लिए कुछ थेरेपीज यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेडिकेशन के साथ उसके संग मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, जो गाउट वाली प्रॉब्लम है, गाउट फ्लेयर्स जो होती है वो कम मतलब थोड़ा उसमें प्रिवेंट मिलेगा, यानी कि बचाव कर सकते हैं। अल्टीमेटली डिजॉल्व क्रिस्टल दैट आर ऑलरेडी इन योर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा जो क्रिस्टल है, और हमारी बॉडी से वो क्या हो सकता है, आउट हो जाएगा डिजॉल्व होके। तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं गाउट वाली प्रॉब्लम से। जो ये गाउट फ्लेयर होता है, ये एक पेनफुल डिसेबलिंग है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस इसको आप बोल सकते हैं, जो कि इसमें हमारे जो सिंगल जॉइंट भी कभी कभी अफेक्टेड हो जाते हैं, और कभी ओकेजनली इन्वॉल्विंग टू और मोर जॉइंट ऑल्सो, ओके। तो ये इस तरीके से ये हो जाता है। और अदर वे टू हेल्प कंट्रोल हाई यूरिक एसिड लेवल इंक्लूड, तो कुछ अदर वे भी होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हाई लेवल को, जिसमें हम अपना वेट को लॉस करेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करना। और क्या करना होता है कि जो हम जो अपना जो ईटिंग पर जो हमारा फूड होता है, उसमें हम क्या करेंगे, लिमिटेड इनटेक करेंगे फ्रुक्टोज का, जिसमें कि कुछ मतलब फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, ऑर्गन मीट हो गया, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, अल्कोहल बेवरेजेस हो गए, वो हम क्या करेंगे, बहुत कम ले लेंगे, उसे हम लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेल्दी फूड ले लेंगे, क्या हमें हेल्दी लेना है, कौन सा हमें अवॉइड करना है, तो ये मैंने इसमें चार्ट डाल रखा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। लिमिट प्यूरिन जो रिच फूड होता है, वो हम देखते हैं किस किस में जो मिलता है ये। तो ये हमने आगे से देख लिया कि इसके जो लिमिट करना चाहिए हमें, जो जिसमें भी ये सोर्सेस ऑफ यूरिक एसिड हमारी डाइट में जो जिससे हमारी जो डाइट में जो यूरिक एसिड के जो सोर्सेस वाला जो फूड है, वो हमें क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, या हमें उसको बिल्कुल से स्टॉप करना चाहिए, अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है। तो प्यूरिन रिच फूड इंक्लूड मतलब आगे से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ ये है कि जिसमें मीट भी आ जाएगा, और सी फूड आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए लेने से, तो ठीक है। तो ये हमारे जो ऑल ऑफ दीज फूड गिव ऑफ यूरिक एसिड व्हेन दे आर डाइजेस्टेड, जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को फॉर्म करते हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड एंड रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड सच एज, ये सब हैं जैसे कि इनको अवॉइड करना चाहिए, जो कि ये आपने यहाँ पे हमने इसमें चार्ट में डाल रखा, ठीक है। तो ये हमें देखिए ईट और अवॉइड, ठीक है, हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए जो मैंने इसमें चार्ट डाल रखा, आप देख सकते हैं। और ये वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो आप चार्ट में से देख सकते हैं। पढ़ के बोलने से बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है। अवॉइड शुगर और शुगरी फूड, तो ये हमें क्या करना चाहिए, जो शुगर से रिलेटेड और जो शुगर मीठे वाले जो फूड होते हैं वो हमें बंद करने चाहिए, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड आर कॉमनली लिंक टू अ प्रोटीन रिच डाइट
शुगर इनटेक और मे ऑल्सो प्ले अ रोल। ये मतलब ऑल्सो प्ले अ रोल। तो ये जो प्रोटीन रिच डाइट होती है और जो शुगर इनटेक वाले शुगर हम इनटेक करते हैं और प्रोटीन वाली डाइट जो हम लेते हैं अपने उसमें प्लान करते हैं डाइट में, तो वो क्या करते हैं उससे हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड से उसको वो उसको इंक्रीज करने में मतलब हेल्प करते हैं, यानी कि यूरिक एसिड को वो बढ़ाएंगे। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रुक्टोज इज नेचुरल शुगर, और फ्रुक्टोज क्या नेचुरल शुगर है जो कि फ्रूट और हनी में पाया जाता है, ठीक है। तो एज योर बॉडी ब्रेक डाउन फ्रुक्टोज, जब हमारी बॉडी इसको फ्रुक्टोज को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो ये रिलीज करता है प्यूरिन, प्यूरिन को रिलीज करेगा और क्या करेगा, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और अदर टाइप ऑफ शुगर भी होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें हमें शुगर प्राप्त होता है, जैसे कि टेबल शुगर हो गई, कॉर्न सिरप हो गया, और जो होती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, और भी कुछ बहुत सारी अदर जो स्वीट्स होती हैं वो हमको नहीं लेना चाहिए। टू मच शुगर शुगर जिनमें मिलता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और टेक स्टेप और लोअर अमाउंट ऑफ शुगर जो होता है, कंज्यूम दिस स्टेप। तो हमको कैसे कर सकते हैं, इनको हम स्टेप को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। जैसे कि ईट मोर होल फूड, हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। लिमिट प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए, यानी कि जो पैकेजिंग फूड होते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। और जो लेबल को हमेशा चेक करना चाहिए कि उसमें कितनी कितनी ऐड है शुगर। और हमें क्या करना चाहिए कि जो शुगर क्वेंच शुगर क्रेविंग विथ फ्रेश फूड, ठीक है। तो ये हमें वो करना चाहिए और लेना चाहिए। शुगर बेवरेजेस, अब हमें कुछ ऐसी शुगर बेवरेज भी जो है वो लिमिट करनी चाहिए। शुगर ड्रिंक, ये जैसे सोडा है, इवन फ्रेश फ्रूट जूस आर ऑफन हाई इन शुगर। इवन देन जो फ्रूट जूस होते हैं कुछ ऐसे, उनमें भी क्या होता है, शुगर हाई लेवल में होता है। और जो सोडा होता है इसमें भी शुगर होता है। तो ये शुगर बेवरेजेस होती हैं। द फ्रुक्टोज इन बेवरेजेस इज ऑब्जर्व क्विकली, ये जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं, बहुत फास्ट ऑब्जर्व हो जाते हैं शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। जो ये वाले फ्रुक्टोज बेवरेज पीने वाला, जो फ्रुक्टोज वाली जो चीज़ें हैं पीने वाली, वो ज़्यादा जल्दी क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है फूड में। बिकॉज बेवरेजेस डोंट कंटेन फाइबर, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, फाइबर नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, और अदर न्यूट्रिएंट भी इसमें नहीं होते। तो ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, और वो लीड करेगा अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड को वो बनाएगा। तो इस तरीके के जो फूड होते हैं उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि ये जो शुगर है वो ज़्यादा अमाउंट में पीने को मिलता है, ठीक है। और हमें इसके बदले में क्या रिप्लेस करना चाहिए, वाटर ज़्यादा लेना चाहिए, स्पार्कलिंग वाटर लेना चाहिए, और अनस्वीटेंड हर्बल, मतलब अगर आप हर्बल टी लगे रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, ब्लैक टी ले रहे हैं, तो वो भी आपको जो होती है वो मीठी नहीं लेनी चाहिए। और कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं जो कि कैसी होनी चाहिए, उसमें भी मीठा ना हो, बिना मीठे की हो, मतलब बिना शुगर की हो, ठीक है। और ड्रिंक मोर वाटर, बहुत मतलब प्लांटी ऑफ फ्लूइड को आपको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, जिससे कि किडनी क्या हो, किडनी का क्या हो, फ्लश करे किडनी, यानी कि किडनी की धुलाई हो, और यूरिक एसिड क्या हो, वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ठीक है। कीप अ वेस्ट, मतलब कीप अ वाटर बॉटल विथ यू एट ऑल टाइम, अब अपने जो वाटर बॉटल है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और सेट एन अलार्म एवरी आवर, और अगर आपकी पीने की आदत नहीं है, काम में इतने बिजी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आर्ली मतलब 1-1 घंटे का अलार्म सेट कर लेना चाहिए उसमें, ताकि वो आपको क्या करे, रिमाइंड कराता रहे कि आपको क्या लेना चाहिए। कुछ फ्यू सिप्स जो होता है वो मतलब आर्ली आर्ली लेते रहना, हर 1 घंटे में कुछ सिप्स वाटर के ले लेने चाहिए, अगर आप वाटर कम ले रहे हैं तो आपको अलार्म लगा लेना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड मतलब अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं अभी कि हमें कौन कौन से ऐसे फूड नहीं लेने चाहिए। तो इसमें आपको जो, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते तो वह आपको डिहाइड्रेट करेगा, मोर डिहाइड्रेट करेगा, और क्या करेगा, ये जो आपका यूरिक एसिड लेवल है उसको भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो सटन टाइप ऑफ जो अल्कोहल होते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कि बियर हो गया, और हाई कंटेंट जो ये बियर होता है, या फिर हाई कंटेंट प्यूरिन जो होते हैं उसमें, वो भी नहीं लेने चाहिए। जो अदर कुछ और अदर कंटेंट भी होते हैं जिसमें कि प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो नहीं लेने चाहिए।
और हालांकि इवन अल्कोहल बेवरेजेस दैट आर लोअर इन प्यूरिन, जबकि ऐसा है कि जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं उसमें प्यूरिन कम होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, इंक्रीज प्यूरिन प्रोडक्शन इन द बॉडी, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी में प्यूरिन का प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। बेवरेजेस में तो नहीं होगा, लेकिन बॉडी में ज़्यादा वो बढ़ाने में हेल्प कर देते हैं प्यूरिन को, ठीक है। और अल्कोहल जो होता है वो इंक्रीज कर, अल्कोहल इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अनदर सोर्स ऑफ प्यूरिन, तो ये इसको ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देगा, ये जो हम बेवरेजेस लेंगे अल्कोहल के, तो वो इसको बनाने में, प्यूरिन को बनाने में ज़्यादा वो करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो टर्न हो जाएगा किसमें, यूरिक एसिड में, ठीक है। यूरिक एसिड में फिर प्यूरिन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट द रेट एट विच यूरिक एसिड इस ये क्या हो जाता है, सिक्रेटेड व्हेन इज लीड अ इंक्रीज लेवल इन द ब्लड, ठीक है। जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, जो यूरिक एसिड को क्या करता है, सिक्रीट करने में क्या करता है, अफेक्ट, मतलब जो यूरिक एसिड का जो रेट होता है सिक्रीट होने का, उसमें वो अफेक्ट करता है अल्कोहल, ठीक है। जो कि क्या कर सकता है, वो ऐसा अफेक्ट डालेगा कि जो लेवल होता है ब्लड में यूरिक एसिड का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले जो बेवरेजेज हैं उसे भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मतलब इनको मेंटेन यूरिक एसिड बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, रिड्यूस स्वेलिंग, और ये जो बेवरेजेज होते हैं प्यूरिन से जो कम वाले होते हैं, उसको वो आपको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट पेन में भी रिलीव करेंगे अगर यूरिक एसिड कम होगा, तो ये वाले सारे आपको लेने चाहिए, जो कि मैंने इसमें थोड़ा सा वो उसकी वो डाल दी है स्लाइड में पिक्स। तो ये हो गया लॉस वेट। अब आप अपने जो आपको और क्या करना चाहिए, अपने वेट, अपने बॉडी के वेट को कम करना चाहिए, जिससे कि जो ओबेसिटी होती है वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मे कंट्रोल टू जो होती है एलिवेटेड यूरिन, ये जो यूरिक एसिड लेवल, ठीक है। ओबेसिटी भी क्यों क्यों कम करनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है हमारे यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में। तो कैरिंग, जो अगर आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज यूरिक प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू द यूरिन। और क्या होगा, मतलब यूरिक एसिड जो ज़्यादा निकलना चाहिए वो तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उल्टा काम करेगा, कि यूरिक एसिड को ज़्यादा बनाएगा, लेकिन उसको जो बाहर निकालने का है काम है वो कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकलने का काम वो कम हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं तो क्या करना चाहिए आपको, अवॉइड फैटी डाइट, आपको अपनी ऐसी डाइट को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिसमें कि क्या होते हैं कि मतलब आपको जिसमें फैट ज़्यादा हो वो आपको नहीं लेनी चाहिए, जो कि, और क्रश डाइट्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और टॉक टू अ न्यूट्रिनिस्ट, अब आपको अपने न्यूट्रिनिस्ट से पूछ के क्या करना चाहिए कि आप उससे क्या कर सकते हैं, मतलब उससे आप डाइट प्लान, हेल्दी डाइट के लिए उसको आप उससे कंसर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो वेट होता है वो लॉस हो जल्दी से। और डॉक्टर कैन रिकमेंडेड अ हेल्दी वेट गोल फॉर योर बॉडी टाइप, फिर वो जो डॉक्टर से भी आपको रिकमेंड करना चाहिए कि जो आपका जो बॉडी का वेट है वो हेल्दी तरीके से किस तरीके से आप उसे कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी इसके लिए आपको एडवाइस करेंगे कि ताकि आप कुछ ऐसी वाली मेडिकेशन ना ले लें जिससे कि रिड्यूस हो जाएगा वेट और बहुत जल्दी होगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की परमिशन से ही आपको क्या करना चाहिए, अपने वेट को रिड्यूस करना चाहिए, तो उससे बेस्ट तरीके के लिए आपको पता करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ ऐसे मतलब लॉस 10 kg इन अ मंथ, मतलब आपका जो प्लान होना चाहिए, एक मंथ में आपको 10 kg का, अगर आप ज़्यादा वेटेड हैं तो आपको इस तरीके से डाइट लेनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 10 kg वेट को कम करें अपने मंथ में, ठीक है। तो ये आपको यूरिक एसिड डाइट प्लान को बना के लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ फूड है जो कि इसको आप अवॉइड करना चाहिए इस इधर वालों को, जिसमें कि रेड मिल्क हो गया, पोल्ट्री, ये सब जो होती हैं, फिश हो गई, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल हो गया, सोडाज हो गया, ये सब अवॉइड करना चाहिए और इनको आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आगे भी स्लाइड में डाला है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।
तो ये हो गया ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ड्रिंक कॉफ़ी, तो आपको कॉफ़ी भी ले सकते हैं आप लोग। तो कॉफ़ी भी क्या करती है, इसको हेल्प करती है रिड्यूस सीरम यूरिक एंड लेवल इन टू मेन वे। तो ये इनको दो तरीक़ों से कम कर सकती है, जो ये कॉफ़ी भी इसको रिड्यूस कर सकती है। इस ये क्या करती है, कम्पीट करती है विद द एंजाइम, उस एंजाइम से कम्पीट करती है जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्यूरिन का। यानी कि ये जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्यूरिन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये उनके साथ क्या करती है, कम्पीट करती है कॉफ़ी। यानी कि कॉफ़ी भी वो वाला काम करती है उनके साथ मिलके। यानी कि एक तरह से कंपटीशन टाइप का होता है कि कॉफ़ी भी वही वाला काम करती है और कुछ एंजाइम भी काम करते हैं। मतलब दोनों का बढ़ चढ़ के काम होता है कि वो क्या करें, प्यूरिन को ब्रेक डाउन करें, ताकि उसका जो रेट होता है यूरिक एसिड प्रोडक्शन का वो कम हो जाए, ताकि वो यूरिक एसिड को ज़्यादा ना बना पाए। तो ये होता है, इट इंक्रीज द रेट एट विच योर बॉडी एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो ये इट इंक्रीज द रेट, ये क्या करती है, हमारी बॉडी से जो यूरिक एसिड है उसको क्या करती है, बाहर निकालने में हेल्प करती है। ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो रिसर्चर है उन्होंने भी सजेस्ट किया कि इन ये जो कॉफ़ी वाला जो ये जो आपको जो कॉफ़ी वाला जो आइडिया है, ये इनसफिशिएंट एविडेंस है इसको। सब कॉफ़ी की जो एबिलिटी होती है वो लोअर, मतलब जो यूरिक एसिड का जो लेवल है उसे कम करती है। तो इसका कोई ज़्यादा सफिशिएंट एविडेंस तो नहीं है रिसर्च के थ्रू, लेकिन ये ऐसा माना गया है कि ये उसको कम करने में हेल्प करती है। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उनके अलावा नोट द फर्दर स्टडीज़, उनको इसमें ज़्यादा आगे को स्टडी करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी क्लैरिटी को मतलब और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएँ, ताकि जो कॉफ़ी है वो क्या करती है, जो यूरिक एसिड का जो लेवल है उसमें इम्पैक्ट डालती है। तो इसमें और स्टडी करने की ज़रूरत अभी है। तो मैनेज ब्लड शुगर, और एक और उपाय है कि अपने ब्लड शुगर को मैनेज करें, जिसमें कि जो कि हाइपर यूरेसीमिया को शो कर रहा है। तो हाइपर यूरेसीमिया इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ किसकी, डायबिटीज़ एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो इसके वजह से जो जो यूरेसीमिया इज़ रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ का डेवलपमेंट और अदर कॉम्प्लिकेशन भी इससे हो सकते हैं। तो ये जो पीपल हैं हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ लोग हैं जिनको कि प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ रहा है, तो ऑल्सो इंक्रीज सोर्स रिस्क ऑफ हाई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपर यूरेसीमिया। तो जिनको ये वाली प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की या हाई ब्लड शुगर की, वो डायबिटीज़ और हाई ब्लड शुगर एक ही चीज़ है। तो अगर वो उनके ब्लड में ज़्यादा है तो उनको ये वाले रिस्क हो सकते हैं हाइपर यूरेसीमिया के, यानी कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड उनके ब्लड में हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की और ज़्यादा ज़रूरत होती है अभी। तो यू हैव ब्लड शुगर लेवल चेक, इसलिए आपको क्या करना है, अपना ब्लड शुगर लेवल को चेक करना। जब क्या करते हैं, डॉक्टर के आप विजिट में जाते हैं उनके पास, तो ब्लड शुगर का लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। चाहे आप क्या नहीं है, डायबिटीज़ नहीं भी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको नहीं भी, तो भी चेक करना चाहिए अगर यूरिक एसिड वाले आपको सिम्टम आ रहे हैं तो। ठीक है, और योर डॉक्टर में वांट टू चेक योर सीरम इंसुलिन लेवल। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपका सीरम इंसुलिन लेवल को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि वो जो होता है उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो चेक कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इंसुलिन लेवल को भी चेक करेंगे कि कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसमें शुगर पे, मतलब जो सफिशिएंट इंसुलिन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, इस ये वाला भी टेस्ट वो करेंगे। ऐड मोर फाइबर टू योर डाइट, अब आपको क्या क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में मोर फाइबर यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, यूरिक एसिड का लेवल को कम करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपको बैलेंस करना चाहिए अपना ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल को, जिससे कि क्या होगा, इंक्रीज जो होगी, इंक्रीज सेटाइटी एंड हेल्प टू लोअर द रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग, जिससे कि क्या होगा, मतलब एक आपका सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिससे कि क्या होगा, अगर आप इसको फाइबर डाइट को अपने डाइट में लेते हैं तो ज़्यादा आपको हमेशा आप ऐसा लगेगा जैसे सेटिस्फाई है, मतलब आपको कोई भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, जो कि जिससे कि आपको ओवर ईटिंग आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसका रिस्क कम हो जाएगा ओवर ईटिंग का। ठीक है, और जो मोस्ट जो अडल्ट होते हैं शुड एम टू गेट 22 to 34 ग्राम जो फाइबर होता है उनको वो लेने की ज़रूरत है अपने डाइट में। ऐसा ये
बोला गया है रिसर्च के थ्रू। तो कम से कम जो होता है इनको ये चिक पीक लेना चाहिए, चिक पीस हो गए और ये यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनको चना हो गया, ये सॉरी, तो चना हो गया और मसूर की दाल हो गई, ठीक है, और जई, पालक, किनुआ, इस तरीके की जो पौधे होते हैं, ये किनुआ हो गया, ओट्स हो गया, इस और ये पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सब आपको अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बूस्ट विटामिन सी। और क्या करना चाहिए, कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है उसको मतलब फाउंड दैट द हाई विटामिन सी इनटेक कैन हेल्प। अगर आप ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो वो यूरिक एसिड को क्या करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि कम करने में हेल्प करता है। हाउएवर मोर स्टडीज आर नीडेड टू हेल्प इज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ विटामिन से इम्पैक्ट यूरिक एसिड लेवल इन योर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो ये है विटामिन सी, ये यूरिक एसिड में कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसमें और स्टडी करने की ज़रूरत है, लेकिन ये क्या करता है, उसको लो करता है, ऐसा पाया गया रिसर्च से, ठीक है। टेक टू योर डॉक्टर अबाउट वेदर और नॉट इंक्रीज योर विटामिन सी इनटेक मे बी बेनिफिशियल। तो इससे क्या आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से, सॉरी, टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि जो विटामिन सी है वो अपने आपके डाइट में इंक्रीज करने में आपके लिए बेनिफिशियल है। इस तरीके से आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी डाइट में जो होता है विटामिन सी को डेली रिकमेंड कर सकते हैं बिटवीन 75 टू 120 mg पर डीएल, ठीक है। तो ये इतना इतना तक का आप डेली अपने डाइट में, एक अडल्ट जो होता है वो उसको अपने डाइट में ऐड कर सकता है, ठीक है, डाइट प्लान में। तो ये सारे जो ये है फ्रूट, तो आप क्या कर सकते हैं, विटामिन सी जिस चीज़ में मिल रहा है, आप चाहे वो विटामिन सी फ्रूट में मिल रहा हो, चाहे वेजिटेबल में मिल रहा हो, तो ये सारा आप उसको ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डाला, जैसे कीवी, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट मतलब चकोतरा जिसे बोलते हैं ना, कीवी तो आपको पता ही है, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी, जो स्ट्रॉबेरी होगी स्ट्रॉबेरी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद है चेरीज़, आप चेरीज़ भी ले सकते हैं, जिसमें कि रिसर्च से पाया गया है कि जो चेरी को खाने से और उसको उसके जूस को पीने से क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल कम होता है, उसमें हेल्प मिलती है। और जो पीपल में गाउट हो चुका उनको भी हेल्प मिलती है। तो चेरी जो होती है वो, उसमें क्या मिलता है, एंटी, और जो ये जो होती है इसमें क्या मिलेगा आपको, एंथोसाइनेंस होता है इसमें, और एंटी टॉक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं इसमें, इस तरीके के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं चेरीज़ में, जो कि क्या करते हैं, आपको उनकी जो चेरीज़ का जो कलर होता है उसको रेड कलर देते हैं। तो वो जो होते हैं आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि फाइबर और विटामिन सी का भी सोर्स होते हैं, गुड सोर्स होते हैं, इसलिए इसको लेना फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपको इसको अपने स्नैक्स में, यानी कि आपको अपने जो नाश्ता होता है उसमें इसको कंसीडर करना चाहिए, लेना चाहिए, कम से कम हैंडफुल ऑफ चेरीज, यानी कि मुट्ठी भर चेरीज आपको अपने डाइट में यूज़ करनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में, या तो, ठीक है। चेक योर मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट, और अपने मेडिकेशन और का भी, और सप्लीमेंट्स को भी अपने आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशन क्या कर सकती हैं, उसको यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और हमारी बॉडी में बिल्डअप करती हैं, यानी कि करने में हेल्प करती हैं, यानी कि वो उसमें अफेक्ट डालती हैं। तो इसमें ये वाली सारी मेडिकेशन आती है, कुछ एस्प्रिन हो गई, डायूरेटिक्स हो गई, विटामिन B3 हो गई, ठीक है, इम्यून सप्रेशन ड्रग्स हो गई, जिसमें कि आप साइक्लोस्पोरिन हो गया, ये तरीके की हो गई, और पायराजाइनामाइड्स हो गई जो कि ट्यूबरक्लोसिस की है, और लियोडोपा हो गई जो कि पार्किंसन डिजीज़ की है, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, और ACE इनिबिटर्स हो गई जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती हैं। तो ये सारी कुछ मेडिकेशन है जो कि क्या होती हैं, इसको क्या करती हैं, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करती है। तो ये मेडिकेशन के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, इसका सप्लीमेंट, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो आपको दे सके, इसका जो गुड अल्टरनेटिव है उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डाइट, एक्सरसाइज और अनदर जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है वो हमारे जो चेंज कर सकती है, हमारे गाउट को इम्प्रूव कर सकती है, और हमारा जो यूरिक एसिड है उसको भी कम कर सकती है, और अदर इलनेस जिसके जो हाई यूरिक एसिड की वजह से हुए हैं उसको भी क्या करती है, वो लो कर लेती है। तो ये जो ये दे कांट ऑलवेज रिप्लेस नेसेसरी मेडिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो
मतलब ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकती है डाइट, एक्सरसाइज और अनदर हेल्दी लाइफ स्टाइल, लेकिन क्या कर सकती है, उसको इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, मतलब हमें उससे कम कर सकती है, लेकिन एकदम से उसको बिल्कुल से ठीक नहीं कर सकती। कि मेडिकेशन अपना काम करेगी, अपना ट्रीटमेंट करेगी, लेकिन मेडिकल के बराबर वो जगह नहीं ले सकती है। और क्या करना चाहिए कि जो अपनी मेडिकेशन के बारे में बात करनी चाहिए डॉक्टर से, कि द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन कैन हेल्प लोअर यूरिक एसिड लेवल। ठीक है, जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्ट मेडिकेशन, उसके साथ साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है, राइट, मतलब डाइट का, एक्सरसाइज का, मेडिकेशन का, वो भी इसमें नीचे करने में इसको हेल्प करेगा, इसको मतलब इसको कम करने में। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि जो लॉट ऑफ फूड होते हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए, वो भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब आप उसे नहीं लेते हैं तो यूरिक एसिड भी आपका लेवल कम हो जाता है आपके ब्लड में। ठीक है, तो बेस्ट वे लिमिट दिस फूड बाय इज़ बाय मेकिंग अ वीकली मील प्लान। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो अपना वीकली मेन्यू प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कि आप ये वाले जो फूड होते हैं जिसमें कि ये मिल रहा है प्यूरिन वगैरह, जिसमें होता है ज़्यादा अमाउंट में, जिससे यूरिक एसिड के फॉर्म होने की आशंका होती है, उसको आपको डाइट प्लान में नहीं रखना चाहिए। टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट। क्या करना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करनी चाहिए कि वो क्या करे, आपका डाइट प्लान ऐसा सेट करे जिसमें कि यूरिक एसिड बनाने वाले जो फूड होते हैं वो स्किप हो जाएं। ठीक है, एंड कीप अ लिस्ट ऑफ फूड ऑन योर शॉपिंग लिस्ट। और अपने फूड, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं अपने लिए डाइट ईटिंग, मतलब कुछ भी ग्रॉसरी वगैरह, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फूड में ऐसे लिस्ट को तैयार करना चाहिए जिसको कि आप क्या करते हैं, खाते हैं, मतलब रादर देन व्हेन यू कांट ईट, जिससे आप नहीं खा सकते वो वाले फूड को नहीं करना चाहिए, मतलब जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपने डाइट, मतलब जो आप सामान लेते हैं तो उसमें उस लिस्ट में से उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं यूरिक एसिड को, तो इसमें जो होता है कुछ मेडिकेशन होती है जिसका यूज़ करते हैं, जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन, पेन है, स्वेलिंग को कम कर देती, तो वो कुछ मेडिकेशन होती है जो ये कर सकती हैं। प्लांटी ऑफ फ्लूइड होता है, यानी कि ज़्यादा पानी पीने से जो होता है वो इसको लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, और जो स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसको भी नहीं लेना चाहिए, और आइस जो होती हैं, आइस एंड एलिवेशन आर हेल्पफुल हो सकती हैं। किडनी स्टोन जो होता है इवेंचुअली पास आउट द बॉडी इन यूरिन, ड्रिंकिंग मोर फ्लूइड इन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, अगर कोई किडनी स्टोन है तो वो भी क्या हो सके, पास आउट हो पाए। एंड ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 64 आउंस अ डे, मतलब आपको एक दिन में 64 आउंस लेना चाहिए। 64 आउंस जो होते हैं 8 ग्लास एट एट 8 आउंस ऑफ पीस के बराबर होते हैं, और जो मतलब 8 ग्लासेस कम से कम आपको पर डे लेने चाहिए। और वाटर जो होता है वो बेस्ट होता है इसको फ्लैश आउट करने के लिए किडनी का स्टोन को, एंड तो यूरिक एसिड अपना आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दैट हेल्प स्टोन पास, और फिर उसके बाद कुछ मेडिकेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि स्टोन पास हो जाए, और क्या हो, जो मसल्स होती हैं हमारी यूरिटर की और हमारे डक्ट की, वो क्या हो, रिलैक्स हो, और यूरिन जो होता है वो पास हो थ्रू टू गेट फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर, तो जिससे कि किडनी क्या कर पाए, यूरिन को पास कर पाए ब्लडर तक, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जिससे कि स्टोन फॉर्म हो, तो वो पास करेगी ब्लडर तक, और ब्लडर यूरिटर जो यूरिटर से ब्लडर में जाएगा, और ब्लडर से यूरिथ्रा, एंड देन वो आउट हो जाएगा बाहर। तो इस तरीके से यूरिन हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा। इफ़ द स्टोन इज़ टू लार्ज, अगर स्टोन बहुत ज़्यादा लार्ज है और वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है यूरिन के फ्लो को बाहर आने में, तो वो क्या कर सकता है, उसमें इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, जिसमें कि नेसेसरी हो जाता है कि स्टोन को क्या करें, सर्जरी के थ्रू रिमूव करें, अगर वो पानी के थ्रू नहीं निकलता है तो। ठीक है, तो कुछ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी इसमें यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें कि एक होता है त्रिफला होता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जिसको कि वो सजेस्ट करते हैं आयुर्वेदा में, जो कि इसके लिए यूज़ होता है। और गिलोई होती है जो कि रिकमेंड की जाती है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में इसके लिए। और नीम भी होती है जिसको कि यूज़ की जाती है आयुर्वेदा में, जिससे कि वो इन्फ्लामेशन और ये जो गाउट्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, मतलब रिड्यूस होती, कम हो जाती है। और कुछ बिटर गर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आयुर्वेदा में यूज़ किए जाते हैं एज ए मेडिसन, जो कि क्या कर सकते हैं, उसको गाउट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम को। और चेरीज़ एंड डार्क बेरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो रिकमेंड की जाती हैं आयुर्वेदा में, जो कि
क्या करती है, यूरिक एसिड के लेवल को हमारी बॉडी से कम करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा टर्मरिक होती है। टर्मरिक भी एक जो रूट होता है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है स्पाइस में, हम अपने उसको मसाले में यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेदा भी उसको क्या करता है, बिलीव करता है उसमें कि नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इसमें होते हैं, बेनिफिट हल्दी में, ठीक है, जो कि हम क्या करता है उसको लेना चाहिए, जिससे कि यूरिक एसिड भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और जिंजर लेना चाहिए हमारे उसमें, जो कि आयुर्वेदा में इसको यूज़ किया जाता है जिंजर को भी, जो कि क्या करता है इसको होम रेमेडीज़ की तरह यूज़ करते हैं, जिससे कि बेनिफिशियल होता है उसके लिए भी, यूरिक एसिड के लिए भी, उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। डाइटरी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने आगे से स्लाइड्स में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो आयुर्वेदा में भी क्या है, डाइटरी जो ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉर गाउट यूजुअली इंक्लूड डाइटरी चेंज। तो जिस तरीके से हमने डाइट चेंज की थी अभी, तो आयुर्वेदा में भी डाइटरी चेंज को जो है एक इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो गाउट को ट्रीटमेंट दे सके। और बोथ आयुर्वेदा हो चाहे वो वेस्टर्न मेडिकेशन हो, रिकमेंड करते हैं रिड्यूस अवॉइडिंग अल्कोहल, शुगर, मीट एंड सी फूड। तो सी इनमें भी क्या होता है, आयुर्वेदा में भी सेम जो फूड होता है वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और वेस्टर्न ट्रीटमेंट में, मेडिसिन में भी इसको, ट्रीटमेंट में भी इसको आउट करने के लिए बोला जाता है। इन वेस्टर्न मेडिसिन दीज आर कॉल्ड हाई प्यूरिन फूड बोला जाता है इसमें, एंड दे टेंड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। जैसे हमने आगे देखा था कि जो इस तरीके के जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें आयुर्वेदा में भी इन वाले फूड को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के लिए आयुर्वेदा में भी बोला जाता है कि ये बेनिफिशियल होती है, स्पेशली योगा, और ये जो होता है सपोर्ट करती है ओवरऑल हेल्थ को। तो इसमें जो होता है एक्सरसाइज को भी इसमें भी बोला जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। और एक्सरसाइज जो कि क्या करती है, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है, और ये जो कॉमन ट्रिगर ऑफ द गाउट अटैक होता है इसको भी कम करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे उसके लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।